everyone. I hope everyone is okay and doing really well. मैं मदिया शाम हूँ। बहुत सारी टीम जो है वो मुझे नहीं जानती है क्योंकि माशाल्लाह से टीम हैज ग्रोन अप ओवर लास्ट 4 मंथ, और 4 मंथ से मैं काफी स्लीप मोड पे थी। और काफी ज्यादा मैं इन टच नहीं थी ग्रुप से भी, टीम से भी। ओनली मैनेजर्स के साथ थी या फिर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ थी। तो आई होप आप मुझे जान जाएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं इस चीज से निकल के आई हूँ एंड आई हैव सम वैलिड रीजंस टू शेयर विद यू ऑल गाइस। तो होता ये है कि इस बिजनेस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊंगी। आई स्टार्टेड इन अगस्त, तो इट्स बीन माय 8 मंथ्स कंप्लीटेड इन अप्रैल। मैंने बहुत बूमबास्टिक तरीके से रेडी स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, एंड आई डिड अमेजिंगली वेल। एवरीबडी विल टेल यू गाइस, जो नए मेंबर्स हैं उनको बताएंगे कि कैसे किया मैंने। उससे फिर मुझे लॉस क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, और बेनिफिट्स तो हुए ही हुए, लेकिन उसके बाद बड़ा लंबा लॉस हुआ। तो अगर हम किसी के एक्सपीरियंस से सीख पाए तो आई थिंक हम अपने 4 महीने या 10 महीने जाया नहीं करेंगे ना। तो मे बी इट विल हेल्प यू आउट। हर एक की डिफरेंट बैकग्राउंड होती है, हर एक की डिफरेंट स्टोरी होती है, डिफरेंट रीजन होता है टू ज्वाइन। बट मेरा, आई एम अ हाउसवाइफ विद 2 किड्स माशाल्लाह, आई एम लिविंग इन दुबई। तो मैंने ये ज्वाइन किया था कि मेरे समर ब्रेक गुजर जाए, क्योंकि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो समर ब्रेक में जाहिर फारिग थे तो जहन में आया कि चलो, काफी अरसे से मेरी फ्रेंड कह रही थी, तो मैंने फिर समर ब्रेक में ज्वाइन किया, यानी कि अगस्त में, जुलाई के एंड में, लास्ट ऑफ जुलाई ज्वाइन किया था। तो अगस्त में ये कि जरा ट्यूशन वगैरह और मेरे लेसन्स कम होते हैं, तो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था। कई लोगों ने जाहिर है यूनिवर्सिटी के लिए किया होगा, कई लोगों ने अपने घर को अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए किया होगा, कई लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा कि वो अपना जो अपनी लग्जरीज हैं उसको पूरा कर सकें, कई लोगों ने अपनी नीड्स के लिए किया होगा। तो एवरी स्टोरी इज डिफरेंट, बट बाय द एंड ऑफ द डे हमारा सबका काम इस अर्निंग है ना, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा अर्निंग है कि वी कुड अर्न। तो मैंने भी यही सोच के ज्वाइन किया कि अपने टाइम को यूटिलाइज करूं, फारिग ना बैठूं जब तक लेसन नहीं है। और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि आई विल कंटिन्यू इट फॉर मोर देन 2 और 3 मंथ्स। बस शुगल में तो नहीं मैं कहूंगी, बस टाइम यूटिलाइजेशन मेरा मकसद था और कुछ लर्निंग मकसद था, बिकॉज आई वॉज जीरो इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दी स्टफ, ऑनलाइन थिंग मुझे मुझे नहीं आती थी। तो व्हेन आई ज्वाइन, तो अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं, जाहिर है इंसान के प्लान्स उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने शायद कुछ सोचा हुआ था। पहले ही मंथ में मुझे मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट वापस आ गई। तो उससे क्या होता है कि इंसान जो है ना, वो इतना ज्यादा, यानी कि वो जो एक 1000 वॉट का उसके अंदर ना एक करंट आ जाता है कि नहीं भाई, ये तो कमाल की चीज है। क्योंकि जाहिर है आपको इतना अर्ली बेनिफिट, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होती हैं चीजें और पॉजिटिवली होती हैं तो आप कितने चार्ज हो जाते हो। आई होप यू ऑल यू कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके मैंने ना उसको दोबारा और ज्यादा मेहनत की, तो वो अगले महीने डबल फल मिला मुझे, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट डबल होके मुझे अगले महीने फिर से मिली। एंड इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, लाइक ये प्रूफ पे है बात, मेरे चेक्स प्रूफ पे हैं। अच्छा, उसमें ये हुआ कि अब इंसान कंसिस्टेंट रहना सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर मंथ काम करें, हर रोज काम करें, चाहे 1 घंटा करें। कंसिस्टेंसी इंसान इस चीज में भी फिर डिमांड करने लग जाता है खुद से, कि अगर मैंने 2000 दिरहम इस महीने बनाया तो अगले महीने भाई 2 से ज्यादा ही आए। 2 पे फिर वो दिल सेटिस्फाइड नहीं होता। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। हर इंसान की, अगेन मैं कहूंगी कि नेचर डिफरेंट होती, बट मेरी ऐसी थी कि अगर मेरा टारगेट 2 है इस मंथ, तो अगले महीने 2200 होना चाहिए या 2500 होना चाहिए। तो जब चीजें जब तक अपने अकॉर्डिंग होती रही 4 महीने, आई वॉज अमेजिंगली ऑन द टॉप, ऑन द लाइक मैं आसमानों पे थी लिटरली। उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ कि पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो गए, और मैंने सोचा कि हम लोग जाते हैं दिसंबर में पाकिस्तान। हम पाकिस्तान गए और वहां पे जाके एज यूजुअल, जब आप पूरे साल बाद 20 दिन के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो मुझे बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिला, बट बाय द टाइम मेरी 25 गर्ल्स की टीम हो चुकी थी, बन चुकी थी। अब हुआ ये कि वहां जाके मैंने काम नहीं किया, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंसी का सी भी नहीं रहा मेरे अंदर। और आई वाज लाइक पार्टी और इधर उधर जाना और फिरना, सारा एंजॉयमेंट करके, पैसे वैसे सब खर्च करके, मैं 9 जनवरी को जब पाकिस्तान दुबई वापस आई, तो बच्चे बीमार एज यूजुअल, होता है, हर साल होता है। तो क्योंकि वेदर भी यहाँ चेंज हुआ हुआ होता है, पाकिस्तान में ज्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे नॉर्मल ठंड होती है, तो वो बस ये सारे चक्कर में, अच्छा, वो पूरा मंथ मेरा उसमें निकल गया। फिर कुछ फैमिली में ऐसे इश्यूज आए, 2 ऐसी अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हो गई कि वो मुझे लगने लगा कि जैसे लाइफ, क्योंकि मैं अपने माइंड को नेगेटिविटी ही फीड कर रही थी। अब आप जरा बैक एंड पे सोचें कि पाकिस्तान में पूरा महीना काम नहीं हुआ, कोई चेक नहीं बना, एक पहला झटका, दूसरा झटका बच्चे आते ही बीमार, दूसरा झटका, तीसरा झटका,
डेथ हो गई, सडन डेथ, यंग डेथ हो गई फैमिली में। तो वो करते 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 वो जो एक कंसिस्टेंसी, तो दूर की बात है कि एक पॉजिटिव जो मेरा माइंड सेट था ना, एवरीबडी नोज मी एज अ पॉजिटिव माइंड सेट पर्सन और पॉजिटिव थिंकर। यहाँ पे मेरी टीम में जो मेरे साथ की ज्वाइनिंग है या मुझसे पहले के जो मुझे जानते हैं, दे नो दैट कि मैं तो खुद इस तरह के टॉपिक चूज किया करती थी जिससे कि अगला बंदा ना चार्ज हो जाए। तो जब मेरी ही चार्जिंग लो हो गई एंड आई वाज लो नहीं हुई, खत्म ही हो गई, तो आई वाज मैं मुझे ये ख्याल आने लग गया कि जिंदगी तो, ये लोग जो भी जिनकी डेथ्स हो गई हैं ये तो खत्म हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा। मैं भी किसी दिन ऐसे ही, ये नहीं किसी के मोमेंट का पता नहीं, एज से तो आजकल डेथ हो ही नहीं रही है। तो ये ऐसा हो गया तो फिर क्या फायदा, मैं क्यों इतनी स्ट्रगल करूं। यानी ये चीज मेरे जहन में ना क्लिक कर गई, और वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हुई कि जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मैं बिल्कुल किसी तौर काम की तरफ आ ही नहीं रही थी। जो मेरे प्रोस्पेक्टिंग में लोग थे जिनको मेरे बिजनेस बता रही थी दिसंबर से पहले, वो बेचारे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, और मैं मुझे मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, मुझे उलझन होनी शुरू हो गई कि ये क्यों मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। और मैं उनको ना बस, अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया, मैंने उनको डांटा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कह दिया कि जिससे वो बदल होके पीछे ही हो जाते बेचारे। दे कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस, और कभी कभी मैं रिप्लाई कर भी देती थी। अच्छा, फिर मुझे यूं लगने लगा कि जैसे नजर हो गई है, नजरें बद लग गई है, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है। जब आप नेगेटिविटी में सिंक इन हो रहे होते हो ना, बिलीव मी, शैतान ऐसे ऐसे वसवसे ढूंढ के लाता है कि हमारी अक्ल भी हैरान रह जाती है कि यार ये बात कहाँ से जहन में आ गई थी, जब आप उस फेज से बाहर आते हैं ना। एनीवेज, मैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्च आया तो मार्च में आयशा, हमारी मैनेजर माशाल्लाह, मैम आयशा, शी, मैं कहूंगी कि इतनी कंसिस्टेंसी शायद ही किसी के अंदर हो कि उन्होंने उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने, शी केप्ट, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग, शी केप्ट ऑन आस्किंग मी, मोटिवेटिंग अस, शी केप्ट ऑन मैसेजिंग, शी केप्ट ऑन बकिंग अस अप। तो उससे ये हुआ एटलीस्ट कि मैंने सोचना दोबारा शुरू किया कि यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग एंड व्हाट वाज आई डूइंग बिफोर। क्या, या तो मैं एक फेलियर होती ना राइट फ्रॉम बिगिनिंग, या बहुत ही लो अर्नर होती, तो मुझे लगता कि यार चलो अगर नहीं हो रहा तो खैर है। लेकिन आई वाज अ वेरी, आई अर्न रियली अमेजिंग अमाउंट फ्रॉम दिस बिजनेस। और यानी मेहनत करके, ये नहीं कि मैंने दो लोगों से बात की और वो मेरी टीम में आ गए और मुझे पैसे मिल गए और मैंने जर्नी पैक किया, C9 सेल कर दिए, तो मुझे, आई डिड माई बेस्ट, क्योंकि मोराल हाई था, एनर्जी लेवल हाई था। वही मैं थी, वही 2 महीने बाद मैं थी कि मुझे लगता था कि ये मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं, या मैं तो कर ही नहीं सकती है। यानी मैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट के थोड़े से डिफरेंशिएट कर रही हूँ दोनों को, कि जब आप लोगों की बातें सुनेंगे, और इसमें फिर लोगों ने भी बड़ा ऐड ऑन किया, कैसे, जब मेरे स्टेटस लगने बंद हो गए तो मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स, इन लॉज में से भी और अम्मी लोगों की साइड से भी, देखा हमने कहा था ना ये काम नहीं हो सकता, शुक्र है हमने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया, देखा ये हो गया वो हो गया, देखा अब तुम भी नहीं कर रही हो। तो मैं रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन मैं उनकी बात पे कहती थी, देखा ये सही कह रहे हैं, मतलब क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना ज्यादा खराब हो चुका था। इस बिजनेस के अंदर गर्ल्स एक चीज हमेशा याद रखें, ना इस बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे आती है, ना इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नंबर 1 पे आती है, ना इस बिजनेस के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेनिंग। मैं इस बिजनेस के अंदर सबसे, बल्कि किसी भी बिजनेस में, आई गेस मैंने इसके अलावा कुछ बिजनेस किया नहीं, इसलिए आई कांट ओपिनियन अबाउट दैट। लेकिन इस बिजनेस, ये जो फॉरएवर का बिजनेस है, इसके अंदर माइंडसेट सबसे पहले आता है। अगर माइंड को नेगेटिविटी फीड करते जाओगे ना, कभी ऊपर क्या, कभी स्टेबल ही नहीं हो सकते। ठीक है, अगर माइंड को पॉजिटिव रखोगे ना, तो जितने मर्जी स्ट्रगल एफर्ट्स आ जाएं, जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाएं, यू विल ओवरकम दैट। और मैं एक चीज बता दूं कि हर बिजनेस के अंदर हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स आती हैं। पता नहीं क्यों हम इसी बिजनेस को क्यों ये सफर ग्रांटेड लेते हैं कि यार इसमें तो मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस की अपनी सारी कोलीग्स के माइंडसेट से भी, अपने भी, कि हम क्यों ये समझते हैं कि जी ये स्मूथ ही रहेगा बिजनेस, अगर स्मूथ है तो स्मूथ ही चलता रहेगा। वाई, अगर किसी को पहले महीने सक्सेस मिल गई तो मुझे भी पहले ही महीने मिलेगी, अगर किसी को चौथे महीने में वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, नहीं भाई। एवरी पर्सन इज इन इंडिविजुअल, हर एक का माइंड सेट, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बड़े मैटर करते हैं। तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखा हम तुम्हें कहते थे, तुमने ऐसे, चलो तुमने तो अपनी अर्निंग कर ली है, पैसे पूरे कर लिए हैं, चलो दफा करो, छोड़ो। अब अगर ये लोग ना होते ना, तो शायद मैं फरवरी में ही वापस आ जाती बिजनेस की तरफ, क्योंकि मेरा माइंड तो वही है ना जो मैं हूँ। असल में ये तो फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट किया और बैडली अफेक्ट किया।
कि मैं अपने लेसन्स मिस करने लग गई। यकीन करें, मैं लेटी होती थी, मैं सोचती थी नहीं आज तो क्लाउडी है, गाड़ी नहीं चलेगी मुझसे, और मतलब मैं नहीं जा सकती, तो मैं ना क्लास मिस कर देती थी, मैं वो भी नुकसान कर लेती थी। ये नहीं था कि सिर्फ इस बिजनेस, जब माइंडसेट चेंज होता है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वल्ला मैं तो इस उस चीज को सोच के अभी भी आई हैड गूज बम्प्स के अल्लाह रहम करे कि कभी मैं दोबारा उस फेज में जाऊं, क्योंकि मैं तो ऐसी बंदी ही नहीं हूँ। और अगर आप में से भी कोई ऐसा बाय नेचर है ना, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वैसे ही रह जाओगे। यू कैन चेंज योर सेल्फ। ठीक है। अब कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? एक तो ये कि अवॉइड नेगेटिव पीपल। अपने इर्द गिर्द बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों को कट ऑफ करना, लेकिन कट ऑफ करें उनसे चैट्स, उनसे गपशप, उनसे मैसेजिंग, उनसे कॉल्स, क्योंकि मैं तो ओवरसीज हूँ, बाहर हूँ, तो मैं पाकिस्तान में कॉल्स मैंने बंद कर दी हैं। मैं लंबी लंबी कॉल, मैंने बॉटम डिलीट कर दिया, मैंने लंबी लंबी कॉल्स बंद कर दी लिटरली, एंड इट हेल्प मी अलॉट वल्ला। आप लोगों की अगर फैमिली में आना जाना है ऐसे लोगों का, या नेबर्स ऐसे हैं या दोस्त ऐसे हैं, तो कट ऑफ कर दें, टाइम पीरियड शॉर्ट कर दें, आहिस्ता 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 करते करते। मुझे इतना फायदा हुआ इस चीज का कि मेरे पास टाइम सेव हो रहा है। पहले मैं घंटों बात करती थी अम्मी से, अपनी सास से, सिस्टर इन लॉ से, और अपनी बहनों से। अब मैं नहीं करती। हाँ मतलब कि ये नहीं कि अब बहनों से भी नहीं करती, हाँ उनसे भी नहीं करती, सिर्फ मतलब कि यानी मैसेजिंग में हालचाल पूछ लिया, बच्चों का पूछ लिया, कोई बीमार है तो पूछ लिया। और देखें, दीन दीन के अगर हम दीन को इससे जोड़े ना, दीन में भी यही है, एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करो। ये नहीं है कि बखिए उधेड़ो बैठ के साथ में दूसरों के, और अपनी नेगेटिविटी को सिंक, अपनी पॉजिटिविटी को सिंक इन कर दो नेगेटिविटी में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कभी आप रोड पे जा रहे हो ना, और आप रेड कलर की गाड़ी की बात करें, आप गाड़ी में जिसके साथ भी हो, हस्बैंड के साथ हो, भाई के साथ हो, या बहन के साथ हो, या फादर मदर के साथ हो, जिसके भी, तो आप कभी कोई डिस्कस करें ना, तो आपको वो चीज रोड पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने एक कपिल शर्मा शो में, एक पता नहीं कौन थे वो आए थे, मैंने उनसे भी सुना था, और मैंने ये खुद भी आजमाया है। कि मैं और मेरे हस्बैंड एक दफा जा रहे थे, तो हमने ऐसे ही ना, हमने कहा मेरी सास को रेड गाड़ियां बहुत पसंद है माशाल्लाह से, शी इज वेरी लाइवली लेडी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा शामी आपकी मम्मा को ना रेड कार्स बहुत पसंद है। तो अच्छा, अब हम जा रहे हैं, और जो गाड़ी आ रही है, तीसरी रेड कार आ रही है, दूर से भी रेड नजर आ रही है, उधर से भी रेड, तो मैंने ना एक ही टाइम में 7 गाड़ियां रेड देखी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखें, ये है माइंड मैग्नेट। यानी ये माइंड हमारा मैग्नेट है, इसको आप जिस तरफ लगाएंगे ना, ये उस तरफ लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करके, कि पहले महीने काम नहीं हुआ, तो हम नेगेटिविटी में सिंक इन होना शुरू हो जाते हैं, जब तक हमें कोई पॉजिटिव गाइडलाइन ना मिले, कोई पॉजिटिविटी अराउंड से ना मिले, या हमें कोई ट्रेनिंग ऐसी ना मिले। लेकिन ट्रेनिंग हर दफा हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, हर कभी हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमने करना क्या है, आपने अपने माइंड को पॉजिटिविटी फीड करनी है खुद। अगर कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, या तो रिकॉर्डेड सेशन निकाल के देख लिया करें, मेरे बहुत सारे सेशंस हैं, और भी मेरी जो आयशा है, मैम आयशा, उनके बहुत सारे सेशंस हैं, आप वो मांग सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि ये एक नॉर्म है, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप नेगेटिव हो गए। हो जाता है, इंसान है हम, परफेक्शन लेके पैदा हुए ही नहीं है ना, हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये फियर भी जहन से निकाल दे कि हाय, अगर मैं अपनी नेगेटिविटी का किसी से इजहार कर दूंगी, एक मेरी ट्रेनिंग है स्पीक माय हार्ट आउट, वो जरूर सुनिएगा। तो हम ये शर्मिंदगी में कि कोई अगला बंदा कैसे जज करेगा, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पे रिश्तेदारियां करने नहीं आए हैं कि मैं कहूँ जी अच्छा बुशरा तो ऐसी है, इस्मा तो ऐसी है, सैरिश ऐसी है, फलां ऐसी, क्यों? मैं यहाँ पे सीखने और सिखाने आई हूँ, राइट? तो ये चीजें हमें नहीं, इवन रिश्तेदारियों में भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन चले वो एक बड़ा टॉपिक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिविटी को शेयर करते हुए घबराएं मत, किसी भी बात से, किसी भी किसी के एक्शन से। जैसे मैं आपको पॉजिटिविटी की एक बात बताती हूँ, जब से मैं पॉजिटिविटी की तरफ दोबारा आई हूँ, कल क्या हुआ कि हमारे ही ग्रुप में कोई एक प्रॉब्लम हो गई, कोई पेमेंट शॉर्ट हो गई, और उसमें सारा है हमारी टीम में, आई वुड लव टू शेयर हर नेम हियर, आई डोंट नो वो ट्रेनिंग में अभी है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जबरदस्त ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया, और उससे मैंने क्या सीखा, अब मुझे नहीं पता सारा मुझसे एज में बड़ी हैं, छोटी हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, अदर देन शी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। उन्होंने वो पैसे सारे के सारे, यानी कि वो 16-17 लोगों ने इकट्ठे करने थे, और तब वो जाके आयशा को मिलने थे, और फिर आयशा ने वो पे करने थे, क्योंकि वो कम हो रहे थे, वो कोई लड़की बैक ऑफ कर गई थी। तो वो सारा ने पूरी की पूरी पेमेंट आयशा को कर दी। यानी वो मसला उसने इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर दिया, बाद में उसको मिले, देर से मिले, जब मिले, उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा। यानी कितना खूबसूरत दिल वो रखती है कि वो भी आयशा को अभी कुछ अरसे से ही जानती है ना, ना भी देती तो अपने हिस्से के तो वो दे चुकी थी।
तो जिन्होंने बैक ऑफ किया उनकी जगह उन्होंने फौरन से पेमेंट कर दी। अभी मैं सोच ही रही थी, क्योंकि मैंने मैसेजेस लेट पड़े, मैं सोच ही रही थी कि यार क्या किया जाए अब, कैसे, यानी एक ये 460 करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये एकदम 7-8 हजार उन्होंने पे करके जब रिसीट भेजी ग्रुप में, आई वॉज लाइक, मतलब मैं इतनी ज्यादा मैंने दुआएं दी उनको, और उससे क्या हुआ कि मेरा मोराल बढ़ गया। पॉजिटिव लोग जब आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, बिलीव मी, आप इतने मोटिवेटेड और चार्ज हो जाते हैं। और इस बिजनेस की खुराक ही आपका मोटिवेट रहना है, आपका कंसिस्टेंट रहना है। आप 1 दिरहम कमा रहे हैं, आप 10 दिरहम कमा रहे हैं, कोई आपके साथ 50 दिरहम कमा रहा है, कभी भी मत देखें उसकी प्लेट की तरफ। लाइफ में भी ये रूल बना लें, बहुत सुकून में रहेंगे। तो आपने अपनी जंग लड़नी है, आपने अपने शूज पहने हुए हैं, वो बंदा अपने जूतों में है। हम सक्सेस देख लेते हैं, हम स्ट्रगल्स नहीं देखते, हम बैक एंड पे उसका हार्ड वर्क नहीं देखते। ठीक है, अब कोई कहे जी कि मदिया तो इतने इतने पैसे कमा रही थी और अभी भी ये कमा रही है, और अब अच्छा एक और चीज, जैसे ही मैं पॉजिटिविटी की तरफ आई तो पुराने लोग मुझे खुद से कांटेक्ट करने लग गए। क्या मैंने उनको रिप्लाई मैसेज किया? नहीं, वल्ला मैंने एक बंदी को खुद नहीं किया, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी कि 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए और मैं इनको ना सही तरीके से गाइड नहीं कर रही थी, तो अब ये कहाँ मुझे पूछेंगे। लेकिन ये सारी माइंड गेम है डार्लिंग, सारी माइंड गेम है। हिप्नोटिज्म किसको कहते हैं? एग्जिस्ट करता है, आपके माइंड को ग्रास्प कर लिया जाता है और आपसे वो काम करवाया जाता है। तो क्यों आप अपने माइंड को क्यों ग्रास्प नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने माइंड को अपने काबू में रखे। सुबह उठ के ये मत सोचे कि हाय उठ के ये, अब मैं एक हाउसवाइफ की मिसाल या स्टूडेंट की मिसाल दे सकती हूँ कि हाय आज यूनिवर्सिटी जाना है, आके ये करूँ वो करूँ, इंटरनेट यूज करूँ। अच्छा, वैसे स्क्रोलिंग करते रहेंगे हम ऑनलाइन शॉपिंग की चीजें देखते रहेंगे, विंडो शॉपिंग करते रहेंगे, लेकिन हम इस काम की तरफ जब हम डीमोटिवेट हुए होते हैं, उस वक्त की बात कर रही हूँ, हम नहीं आएंगे। हालांकि इट्स नॉट दैट डिफरेंट। आपने फोन ही यूज करना है, आपने वाईफाई ही यूज करना है, कोई आपने लैपटॉप कनेक्ट नहीं करना, कोई आपने उठ के कोई डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करनी कि जी मैं स्टार्ट करूं अपना काम। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, टीवी देखते देखते आपने क्या करना है? आपने एड्स पोस्ट करनी है और क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, राइट? इतना ही काम है ना। या फिर आपने ग्रुप्स में जाके अपना एड लगाना है कि जी बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए, या अगर कोई प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है तो उसको रिप्लाई करना है। ज्यादातर आप लोग बिगनिंग में हम आपको यही बताते हैं कि मैसेजिंग पे रखें, फिर वॉइस नोट्स पे आए, और उसके बाद आप कॉल पे जा सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन देम ओवर कॉल वंस यू आर प्रो। तो कहने का मतलब ये है कि हम सुबह उठ के ये सोचे कि नहीं यार आज तो नहीं, इतने काम है, ये काम। जब हम बिजनेस को रखेंगे ही लास्ट एंड पे, तो बिजनेस हमें फर्स्ट एंड पे कैसे इनकम देगा बताएं? यानी मैं जब नेगेटिविटी में थी तो मैं सुबह उठ के कहती थी नहीं आज तो ये मेड ने आना है, मैंने कपड़े धुलवाने, मैंने ये करना है, मैंने ग्रोसरी करके आनी है, चलो आज भी नहीं करती। यानी खुद को मैं तसल्लियां देती थी कि चलो कोई बात नहीं, आज भी अगर मैंने नहीं किया तो फिर मुझे बताएं कि व्हेन यू डोंट गिव एनीथिंग विल यू गेट एनीथिंग? नो, नॉट एट ऑल। नो पेन नो गेन। सबसे पहले जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बात उनको कहती हूँ, अपनी प्रोस्पेक्ट्स को, कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग आके अटक जाते हो। आई नो सर्टन रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट करवा दें, देखें, नो पेन नो गेन। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कभी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई लोग कहते हैं जी ये आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए कर रहे हैं। भाई प्रोडक्ट भी तो जो जिन्होंने बनाई है उन्होंने भी तो पैसा लगाया है ना, जो डिस्पैच कर रहा है उसका भी पैसा लगा है। तो जब वो आप तक पहुंचेगी तो आप थर्ड यूजर है, थर्ड पर्सन है जिसको मिल रही है। ठीक है, कंपनी से मुझे आया, मैंने आपको भेजा, ये सारा प्रोसेस पैसे से हुआ है और दिरहम्स में पैसों से हुआ है। फिर जब आप लोगों को हम पैसे का कहते हैं, आप लोग भी ये पॉइंट जहन में रखिएगा, जब भी आपकी प्रोस्पेक्ट आपको पैसों के हवाले से कहे या ये कहे जी कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही होती हैं। हर बिजनेस की एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, हम ये नहीं कि अच्छा, ये सुन के आप डिमोटिवेट मत होइए लोगों से। जिसका माइंडसेट होगा वो इवेंचुअली शी और ही विल कम बैक। जिसका माइंडसेट नहीं होगा वो आपको नेगेटिविटी में सिंक इन नहीं कर सकता। अपने माइंड को ये फीड कर दें आज बात, कि जितने लोग नो कह रहे हैं या जितने लोग रीजंस दे रहे हैं कि जी आप तो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं कंपनी की और इतनी महंगी प्रोडक्ट्स है, ओ भाई जो जो सेल कर रहे हैं, जो लाखों 8-8 10-10 लाख कमा रहे हैं, आखिर वो भी तो सेल कर रहे हैं ना, उनके पास भी तो क्लाइंट है ना, उनके सींग तो नहीं है। वो कैसे पहुंच गए उन क्लाइंट्स तक? हमने स्ट्रैटेजीज उन्हीं की अप्लाई करनी है, क्योंकि हम वी आर अ टीम ऑन अ ब्रॉडर लेवल, ऑन अ बिग फ्रेम। वी आर यूएई की जो मैम बिनिश अबू बकर के अंडर टीम है, वी आर अ टीम। हम उन्हीं की स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे एंड वी इवेंचुअली विल रीच टू देयर लेवल। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10-10 लाख तक लड़कियां मेरी कलीग्स कमा रही हैं। वाई वाई नॉट अस? हम क्यों नहीं कमा सकते? तो ये इस चीज को अपने माइंड की खुराक बना लें, राइट? अपने आप को ये समझा लें कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज नहीं है। और ये जो जादू टूना हसद नजर बरहक है, आई बिलीव, लेकिन क्या इनकी सॉल्यूशंस नहीं दी गई हैं इस्लाम में?
हम ये कहते हैं कि नजर लग गई। ओ भाई, जो स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज हैं, जो एक्टर्स हैं, जो टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म के हैं, मीडिया के हैं, स्कॉलर्स हैं दीन के, उन्हें क्यों नहीं नजरें लगती? वो भी तो सोशल रहते हैं, सोशल मीडिया पे। अब कई लोग कहते हैं तस्वीरें नहीं लगाओ। हाँ, अपनी ना डालें, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में क्या हर्ज है? जब मैंने अपने चेक्स लगाए बिगनिंग में, और उसके बाद जब मेरा 2 मंथ मेरी इनकम नहीं आई, तो मेरी फैमिली ने, मेरे इन लॉज ने कहा कि देखा, हमने तुम्हें कहा था ना कि नजर लग जाएगी, हमने तुम्हें मना किया था, तुमने चेक्स अपने लगाने से तुम मना नहीं हुई। तो भाई, जो ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें क्यों नहीं फिर नजरें लगती? स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज हैं, 1-1 करोड़ लेते हैं कमेंट्री करने का, ऑन द रिकॉर्ड है। इन्हें क्यों नहीं नजरें लगती? यानी कहने की बात है कि ये बरहक चीज है, लेकिन क्या उसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ अल्लाह पाक ने? तो हम इस चीज से क्यों परमानेंट सिंक इन हो जाए नेगेटिविटी में कि जी अब तो मुझे नजर लगी है, अब तो मेरी जिंदगी तबाह है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। वाई? हर चीज देखें, माइंड को सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आएंगे तो वो आपको सॉल्यूशंस दिखाता जाएगा, जैसे मैंने रेड कार की एग्जांपल अभी दी। और माइंड को प्रॉब्लम्स की तरफ लेके आएंगे तो प्रॉब्लम दिखाता जाएगा। यकीन करें, नेगेटिविटी के अंदर मुझे ये भी लगता था कि आज तो 2 दफा मशीन में लगा ही नहीं सकती, आज तो कपड़े धुल ही और नहीं धुलते थे। अब मैं सुबह, अभी क्या टाइम है, मैं उठी हूँ 11 बजे, और मैं अभी दो, यहाँ 2:53 हुए हैं। मैं सारे काम करके फारिग हूँ, खाना भी बन चुका है, सिर्फ मैंने रोटी बनानी है, और रोटी बनाती मैंने बच्चों के लिए रख के मैंने अपने लेसन पे निकल जाना है आपकी क्लास के बाद। तो क्या हुआ कि पॉजिटिविटी का ये फर्क है। अगर इफ आई कुड शो द वीडियो ऑफ माय हाउस, तो मैं आपको दिखाऊं कि हर चीज परफेक्टली क्लीन, एवरीथिंग इज डन। इवन मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी हुई है, तो तुम उसको जब यहाँ शेड आ जाएगा पार्क कर देना, मैं वो भी कर रही हूँ। यानी अब मैं काम ढूंढ रही थी, तो लकीली मुझे आयशा ने कहा कि मदिया ट्रेनिंग, मैंने कहा 3:30 नहीं, मैं 2:30 ले सकती हूँ। तो आज मैं लेसन के लिए भी एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे यूजुअल रूटीन में मैं ग्रुप के मैसेजेस देखना बंद हो गई थी। तो इस तरह हॉन्ट करती है नेगेटिविटी आपको। कंसिस्टेंट रहने के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी बच्चियों, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। अगर कोई बैठा आपको ये कह रहा है ना, नेबर में से कोई आ गया, यार ये तो काम नहीं हो सकता, यार हम वहां नहीं जा सकते, उड़ जाए उसके पास से फौरन। बेशक आप बद अखलाक मशहूर हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के इससे ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं, नॉट ओनली फॉर दिस बिजनेस, वल्ला फॉर ईच एंड एवरी टास्क यू डू इन योर एवरी डे रूटीन। अपने बच्चों को खाना बनाने से मतलब बच्चों के कोई भी मसाइल, जैसे मेरे बच्चे टीनेजिंग में एंटर हो रहा है माशाल्लाह एक, तो मुझे ये है कि उसको सोशल मीडिया से दूर कैसे रखना है, उसको पॉजिटिव, यानी उसको कैसे गाइड करना है कि अब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, तो मुझे ये भी एक स्ट्रगल होती है। अब मुझे वो नहीं लगती। कुछ अरसे पहले तक मैं समझ रही थी कि यार ये तो काम पता नहीं कितना मुश्किल है, बच्चा अब यंग एज में एंटर होगा, तो मैं कैसे उसे गाइड करूंगी, मेरे हस्बैंड कैसे करेंगे, हाय अल्लाह ये हो जाएगा। यानी नेगेटिविटी के असरात आप देखें। आज माशाल्लाह वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। जाहिर है थोड़ा सा तो नटशेल में जाता है बच्चा जब इस एज में आता है, लेकिन ही इज फाइन। मेरे हस्बैंड के साथ जो भी अच्छा, उसमें मेरे हस्बैंड के साथ मेरे झगड़े बहुत शुरू हो गए थे उस नेगेटिविटी के जोन में। सिर्फ बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा था, पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही थी। छोटी छोटी बात में नफरत होती थी कि यार ये क्या है, ये क्यों नहीं कर रही, इनको मैंने ग्रोसरी की ये लिस्ट दी थी, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। यानी हर चीज उल्टी पुल्टी हो गई थी। अब मुझे लग रहा है कि हर चीज ट्रैक पे आ रही है, ऑल्दो अभी 100% नहीं, बट आई एम सो वेरी ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज ऑलवेज ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट। उन्होंने फौरन ही मुझे दिखाया कि अगर तुम पॉजिटिविटी की तरफ आओगी तो तुम्हें क्या, तुम्हारे रिवॉर्ड्स होंगे। लेकिन बहुत स्पीड में जाने से भी लॉस होता है। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम, स्टे स्टेडी। अपने आप को वो कहते हैं ना कि कॉन्टिन्यूस स्पीड से चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, नेवर स्टॉप। अगर एक दिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है प्रोस्पेक्ट्स का, लीड्स का, क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, कोई बात नहीं, वेट फॉर अदर डे एंड कीप प्रेइंग। जाहिर है 5 वक्त की नमाज तो हमारे दीन में है, और उसमें दुआ मांगते रहें अपनी बेहतरी के लिए, अपने क्लाइंट्स की बेहतरी के लिए। और हमेशा मैं एक बात ऐड करती हूँ कि अपने बिजनेस को ये समझ के करें, क्योंकि वेलबींग का बिजनेस है। क्या पता कोई कोई ऐसी बंदी या बंदा कितने अरसे से उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, और आपके थ्रू उसको शिफा मिलनी हो किसी भी चीज में, हेयर लॉस में, स्किन में, इनफर्टिलिटी में, कोई बीमारी से वो लड़ रहा हो, कोई स्ट्रेस हो उसको, जॉइंट पेन हो, कुछ भी हो। तो मतलब कितनी बड़ी आपकी, आपने नियत ही सिर्फ करनी है ना, अजर तो अल्लाह पाक ने देना है, पैसे तो आने ही आने हैं, वो तो अल्टीमेटली आने। अगर नियत आप नहीं भी करेंगे, लेकिन नियत ये कर लें कि या अल्लाह पाक इस, और इतनी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं कि डेफिनेटली असर होता है। ठीक है, ये मैं आजमा चुकी हूँ, माय मदर इज बीन यूजिंग देम फॉर 8 मंथ्स। तो कहने का मतलब ये कि नियत कर लें कि या अल्लाह पाक, अगर किसी को मेरी इस बिजनेस की किसी प्रोडक्ट से शिफा होती है, तो उसका अजर भी मेरे खाते में जरूर डालिए, और डेफिनेटली अल्लाह पाक बेहतरीन नजर देने वाले हैं। राइट? तो नियत ये कर लें।
जब नीयत इतनी खूबसूरत होगी तो फल क्यों नहीं मिलेगा। जब हम ट्रेनिंग लेंगे, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, अपनी अपलाइन। अच्छा, एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज माइंडसेट के बाद है कि अताते अमीर, अपनी मैनेजर की रिस्पेक्ट, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि यस मैम, नो मैम, ओके मैम। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगर उनके किसी डिसीजन से किसी वक्त आपको इख्तलाफ हो रहा है ना, तो आप उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, अपने मुताबिक उसको मत देखें। उस वक्त यस कह दे। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप पे कोई हबशी गुलाम भी अमीर मुकर्रर कर दिया जाए तो उसकी भी इताअत करो, ठीक है। गजवा ओहद में आई थिंक वो पहाड़ी से हट गए थे 50 पसलार, वहां सहाबा जो थे मुतय्यन किए हुए थे नबी पाक ने, तो नुकसान हुआ था। ऑल्दो वो जीत गए थे, लेकिन बहरहाल काफी ज्यादा वो लॉस हो गया था, लोगों की भी जाने गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो दीन की बातें हैं, ये तो हर एक को पता ही है, हमने बहुत सालों से पड़ी हुई है। लेकिन अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है ना। जब आपने एक बिजनेस ज्वाइन कर ही लिया, पैसे इकट्ठे करके, मेहनत करके आप उसमें आ ही गए, तो जो आप पे अमीर मुकर्रर हैं उनकी, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें। अगर कभी खुदा, क्योंकि हर एवरीबडी इज ह्यूमन, कभी अव्वल तो मेरे सामने आयशा का डिसीजन कम ही रॉन्ग हुए, लेकिन अगर कोई रॉन्ग हो ही जाता है हमारी मैनेजर का डिसीजन, अगर कभी इन केस, तो हमारा उस वक्त हमारा वो तोला जाएगा, उस वक्त अताते अमीर काउंट होगी कि आप उस वक्त कितने अपने उसके आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी अतात के अंदर, अपनी ओबीडियंस के अंदर। ठीक है, ये बड़ा मेजर फैक्टर है। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि स्टे ओबीडियंट, स्टे रिस्पेक्टफुल, एंड यू विल गेट नो लॉस इन रिटर्न। वल्ला इसके बदले में इज्जत ही मिलती है, इसके बदले में आपको कामयाबी ही मिलती है। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, ये बातें सुनी हुई थी, लेकिन आज प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ आती है। अपने ही बच्चे देख लें, जो रिस्पेक्ट करता है, जो अच्छे तरीके से बोलता है, 4 बच्चों में से उसमें आपको अल्टीमेटली प्यार आता है। हालांकि इंसाफ माँ बाप का काम है, और इंसाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन हो, आई नो। लेकिन आप जितने ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, उतना ही रिटर्न में मिलेगा। अपने आप का बैठ के कभी एनालिसिस करिएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, बट ओवरऑल, कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कभी भी जजमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ जज करें ही ना, और जज करना है तो पहले खुद को जज करें कि हम कहाँ, अगर हमें आयशा के किसी डिसीजन से या मेरे किसी डिसीजन से, मेरी डाउनलाइंस पे इख्तलाफ हो रहा है, तो वो मेरी जगह खुद को रख के पहले देखें, जज करें कि मदिया ने ये क्यों कहा होगा। ठीक है, अगर कोई लॉजिकल चीज समझ आती है तो रिस्पेक्टफुली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। वी ऑल आर टीम मेंबर्स बाय द एंड ऑफ द डे। वी आर बिजनेस ओनर्स इंडिविजुअल। अंटिल यू बिकम मैनेजर, यू आर अंडर आयशा। जब आप मैनेजर बन जाओगे, आप अपनी टीम को लेके फ्लाई करो, हैव विंग्स, फ्लाई हाई, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उस वक्त तक फिर आपकी टीम आपकी रिस्पेक्टफुल हो चुकी होगी, बदले में ये मिलेगा आपको, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से हियर, माइंडसेट एंड बी रिस्पेक्टफुल, एंड लिसन टू द ट्रेनिंग्स रियली वेल, मेक नोट्स। मैंने जब जब नोट्स बनाए हैं मुझे बहुत फायदा हुआ है। जब मैंने मिस कर दी ट्रेनिंग या नोट्स नहीं लिए, या किसी के बने हुए नोट्स लिए, तो भी चलो फायदा हो जाता है, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए या लेने की जहमत नहीं की, आई लॉस्ट, आई लॉस्ट द टाइम, आई लॉस्ट दैट। देखिए जो मोमेंट गुजर गया वो दोबारा नहीं आना। जब मैंने 2 बजे ट्रेनिंग शुरू की थी, 2:30 बजे, तो वो टाइम अब दोबारा तो नहीं आना ना, वो गुजर गया है। जिसने उससे फायदा उठा लिया उठा लिया, जिसने उससे फायदा नहीं उठाया, वो मेरा ख्याल है उसका, सॉरी, उसका लॉस हुआ है, राइट। तो हो सकता है मेरी कोई बात किसी को आज क्लिक कर जाए। आप लोग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? 26 में से एक को भी क्लिक कर गई, तो मेरी तो, मेरा बोलना वर्थ हो गया ना। और आपका, आपने गेट कर लिया उस चीज को। तो ये तो आपकी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है कि मैं कितने लोगों को कर पाई और कितने लोग हो पाए। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, स्वीट हार्ट्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी नहीं है कि अल्लाह माफ करे हमने सर नीचे और टांगे ऊपर करके कोई बिजनेस करना है। बहुत आसान काम है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करें, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए स्टार्ट करें, और नियत वही करने जो मैंने बताई है कि या अल्लाह इस बिजनेस से सेल होने वाली प्रोडक्ट्स किसी के लिए शिफा का बाइस बन जाए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, राइट। तो फिर देखें आप अपनी बरकतें, रहमतें, अपने माइंड को प्योर कर लें हर तरफ से। किसी की तरफ से फैमिली में भी कोई बुरी चीज है ना, मैंने तो अपने माइंड को बिल्कुल समझा लिया हुआ है बहुत अरसे से कि कुछ नहीं रखा हुआ। अपनी लाइफ जियो, जितना किसी के पंगों में पड़ेंगे उतना ही रुसवा होंगे, उतनी ही जिल्लत होगी, उतने ही मामलात में इन्वॉल्व होके अपनी टांगे 10 10 कश्तियों में फंसा के हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो बिजनेस करने के लिए अपने माइंड को
प्योर रखें, पाक रखें। पाक मीन्स के और ज्यादा मसलों से निकाल के, हाँ अगर कोई और आप काम कर रहे हैं, साथ जॉब कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करें, फैमिली पे फोकस करें, 1/3 अपने बिजनेस को दें। देखिए अगर मैं 3 घंटे देती हूँ तो मैं एक्सपेक्टेशन भी उतनी रखती हूँ। मैं फिर एक्सपेक्टेशन मैम बिनिश अबू बकर जितनी नहीं रखती कि मेरा 80 लाख का चेक बन जाए, मेरा 70 लाख का चेक बन जाए, नहीं। जब मैं 2 घंटे दूंगी मैं उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखूं। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, हम लोग ये मिस्टेक करते रहे हैं और करेंगे भी आगे, लेकिन होपफुली मेरी इस ट्रेनिंग के बाद आप ना करें, कि अगर आप 5 घंटे दे रहे हैं ना, आउटपुट भी 5 घंटे का मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन में, यानी ट्रेनिंग की डायरेक्शन में आप जा रहे हैं 5 घंटे, तो आपको 5 घंटे का ही आउटपुट मिलेगा। 2 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे का मिलेगा। 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटे का मिलेगा। नहीं दे रहे, नहीं मिलेगा। चल के कुछ किसी ने नहीं आना होता, कुएं ने नहीं किसी के पास जाना होता, प्यासे ने कुएं के पास आना होता है, राइट। तो आप लोग जितना गुड़ डाल रहे हैं ना, उतने ही मीठे की उम्मीद रखें प्लीज। दूसरों के चेक देख के हम ये नहीं कह सकते कि मैं अस्मा जिया जितना चेक बना लूंगी। भाई वो सारा दिन ऑन ग्राउंड रहती है, ऑन फील्ड रहती है, उसके बच्चे नहीं है, हर एक की स्टोरी डिफरेंट है। वो टीचर नहीं है, वो एक यंग बच्ची है, लड़की है, और यूनिवर्सिटी गोइंग है, और उसके पास एक पूरी वर्ल्ड है एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, जब मैं समझूंगी कि मैं उसके जितना काम कर रही हूँ, तब मैं उसके जितना चेक भी एक्सपेक्ट कर लूंगी। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये भी हमें कभी कभी सिंक, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा सिंक इन करती हैं। किसी के चेक्स देख के या अपनी स्ट्रगल को ना जज करना, तोलें तो फिर सब कुछ तोलें कि कितने घंटे दे रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। तो आई होप इट ऑल हेल्प्स यू। लेट मी रीड योर कमेंट्स हियर। मैंने कोई मैसेज नहीं देखे। अमेजिंग। इस्मा, लव यू लव यू। इस्मा से मुझे भी बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं इस्मा। बुशरा, सैरिश, संदीला आ जाओ वापस, बस बहुत हो गया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल अरूज, अमेजिंग अमेजिंग। अरूज इज बेस्ट कलीग सो फार, इतनी हेल्पफुल मैंने कहीं नहीं देखी हैं। और जिनके नाम मैं ना ले पाऊँ, बहुत सारी लड़कियां लिंक में हैं, बहुत सारी न्यू भी हैं, और आई होप यू गाइज विल वेलकम मी द वे द अदर गर्ल्स डिड टू मी लास्ट फ्यू मंथ्स बैक। तो मुझे ये लगता था कि मैं अपनी ये स्टोरी जरूर शेयर करूं, क्योंकि मैं अब कंसिस्टेंसी की तरफ हूं, और अब मुझे पता है कि अगर मेरे पे डाउनफॉल आएगा तो मैंने उसमें से निकलना कैसे है। पहले मुझे पता नहीं था, दैट्स व्हाई आई टुक 4 मंथ्स, 4 लॉन्ग मंथ्स। अब मैं मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अंदर, अगर खुदा ना खास्ता इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी मुझ पे ऐसा टाइम आता है, तो मैं निकल आऊंगी। एंड आई होप ये ट्रेनिंग आप लोगों को भी उस चीज से निकलने में हेल्प करेगी, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हम सबके साथ मसले जुड़े हुए हैं ना, तो हम जा सकते हैं। नेगेटिविटी में सिंक इन होना या जाना बुरी बात नहीं है। हाँ, उसमें उसमें रह जाना बहुत बुरी बात है। आप अपनी जिंदगी को मुतासिर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सच स्मॉल रीजंस। और आज मुझे लग रहा है कि यार कैसी स्ट्यूपिड हरकतें की हैं मैंने, कितना टाइम जाया कर दिया। 120 दिन मैंने अपनी जिंदगी के जाया कर दिए, जो कि मैं मैनेजर बनने की तरफ स्ट्रगल कर सकती थी और बड़ी अच्छी कर सकती थी। बट एनीवेज, आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। लेकिन कभी कभी टू लेट हो भी जाता है। सो थिंक टुडे। मेरी टीम बिल्कुल सोई हुई है, बट मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हो रही कि मेरी टीम की लड़कियां नहीं आ रही हैं। नो प्रॉब्लम। जैसे मुझ पे टाइम आया, मे बी उन पे भी वो टाइम आया हुआ हो, और इनशाला दे विल कम आउट ऑफ दैट जोन सून इनशाला, एंड दे विल ज्वाइन। लेकिन उस चीज से मैं डिमोटिवेट क्यों हूँ कि मेरी 25 लड़कियों की टीम काम नहीं कर रही है, तो अगर मैं किसी फर्दर मसले में है तो मैं उनको जज करना शुरू कर दूं? नहीं। यही तो मैंने सीखा है। नो जजमेंट, विदाउट यू जज योर सेल्फ। अपने आप को जज करें और फिर देखें कि वो बंदा क्यों ऐसे कर रहा है, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, सोल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ माइंड को पॉजिटिव कर ले और ओबीडियंस की तरफ आ जाए आप लोगों। मैं बेट भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे, मुझे मैंने सुना है कि बेट इज हराम ऑफ कोर्स। तो टारगेट सेट कर लें कि आज से जून तक 2-2 रिक्रूट्स करनी है, या एक रिक्रूट तो लाजमी करनी है, ठीक है। यानी अपने आप को, क्योंकि 1,25,000 हो रहा है जून से, तो आई वांट यू गाइस कि किसी ना किसी की हेल्प कर दें, इस सेंस में कि 15,000 उस बंदी का बच जाए। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात हैं। ये राइट टाइम है कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड करें, नॉट बिकॉज ऑफ अपनी टीम बढ़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि घर का हर बंदा भी आज कमाए और 2-2 इनकम स्ट्रीम हो, तब कहीं जाके आप अच्छे तरीके से एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये राइट टाइम है उनको गाइड करें। खुदा के लिए उनको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए गाइड ना करें, उनको उनके फ्यूचर की बेटरमेंट दिखाएं, जो उनके लिए बड़ी जरूरी है। अभी एक सलोन वाली मेरी फ्रेंड है, उनका मैसेज आया पाकिस्तान से कि मदिया 90,000 में जब आपने मुझे कहा था मैंने किया नहीं, और आज मैं रिग्रेट कर रही हूँ, और अभी 120 हो गया। तो मैंने उनको कहा कि आई विल रजिस्टर यू इन 110, डोंट वरी, कार्गो के चार्जेस मैं पे कर दूंगी। उन्होंने कहा कि 110 में कैसे अरेंज करूं? मैंने उनको कहा अगले महीने एक 25 हो रहा है, फिर आप क्या करेंगी? यानी हमारी प्राइस नहीं बढ़ रही, रुपी गिर रहा है, उस वजह से ये प्राइस बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इससे बेहतर नहीं है कि इनकम स्ट्रीम आज ही ओपन कर लें?
तो जब आप किसी की बेटरमेंट के लिए उसको गाइड करेंगे ना, जब आपकी नीयत ये होगी कि यार उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए, वो 500 दरम, चलो 500 दरम 40,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है यार, इट्स अ बिग डील। तो अगर 500 दरम कमाने के भी वो काबिल हो जाए तो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगी वो नीयत। तो मेरी गर्ल्स, मेरी प्यारी बहनों, इस तरफ आ जाओ, जो जो सिंक इन हो रही है नेगेटिविटी में वो निकल आए। मैंने सर्टेन रीजंस बता दिए, इसके अलावा अगर कोई पर्सनल रीजंस हैं वो आप लोग मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हो, ना भी करना चाहो तो निकलो, उनसे निकलो, उसमें पड़े रहने में सिर्फ नुकसान है, बाकी मामलात का भी। ओके, सो आई होप मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया है आप लोगों को, जो मेरे दिल के अंदर था वो मैं बता सकी हूँ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आयशा की टीम को हमने ऊपर लेके जाना है, आयशा को ऊपर लेके जाना है, हमने ऊपर जाना है, हमने अब ऊपर ही ऊपर जाना है। कभी आप अपने ग्राफ चेक किया करें, अगर डाउनफॉल आए तो फिर उतना ही अप भी आना चाहिए। अपने ग्राफ को मेंटेन रखें, ग्राफ को कंसिस्टेंट रखें, अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखें, अपनी स्ट्रगल को कंसिस्टेंट रखें, अपने अपने रूटीन को कंसिस्टेंट रखें। ये नहीं कि एक दिन 2 बजे उठे, एक दिन 12 बजे उठे, एक दिन 11 बजे उठे और उस हिसाब से आप चाहे कि चीजें हो जाए, नहीं। कम से कम हफ्ते में 5 दिन सेम रूटीन फॉलो करें, ठीक है? उससे बहुत फायदा होगा। एंड डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू माय ट्रेनिंग्स फ्रॉम नाउ ऑन, एंड आई होप कि वो आपको हेल्प करें। सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो आयशा इज इन द मीटिंग और नो, बट एनीवेज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछने हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह ऐड माय न्यू मेंबर इन द टीम, and then she can also ask question over there. I hope I could clarify my point. My beautiful girls, you can do, you can rock this business, you can do it amazingly well as I did in the beginning, and now I will prove myself again. जिंदगी बार बार आपको अपना आप साबित करने का मौका नहीं देती, so do take this advantage and do it today, not now. Now भी मैं नहीं कहूंगी, do it today, do start it today. आज ही स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दें, टाइम टेबल बनाएं गर्ल्स, टाइम टेबल बनाएं। ओके मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला की अमान में पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तानियों की हिफाजत करे, जो उसके गद्दार हैं उनको निस्तो नाबूद करे, तबाह बर्बाद करे। और दुआ करिएगा कि जो हम सब के हक में बेहतर हो, हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, वो जल्द अज जल्द सामने आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और फर्दर हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम टॉलरेट कर सके और नुकसान। तो दिल बहुत दुखता है यहाँ बैठ के, बिल्कुल यहाँ की आसाइशें अच्छी नहीं लगती हैं कि जब हम पाकिस्तान की हालत देखते हैं, और क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे वही जाना है हमने, दैट इज आवर रूट। ठीक है, तो दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी, हमारे बिजनेस के लिए भी, अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत डाले और हम लोगों को मजीद उनकी हेल्प की तरफ लेकर आए इंशाल्लाह, क्योंकि जितनी हेल्प हम खुद की कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। ठीक है, ओके गर्ल्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।